भारत में हुई G20 की सालाना समिट में एक ऐसी डील हो गई, इंपॉर्टेंट डील, जिससे पूरी दुनिया चौकन्नी रह गई। अब इस डील का नाम रखा गया इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें तीन मेन एलाई हैं, भारत, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सऊदी अरब। इन तीनों ने इस डील को साइन किया है। बाइडेन और जो सऊदी के प्रिंस हैं, इनके बीच में कुछ पिछले सालों से दूरियां बढ़ गई थी, जिसे भी मोदी जी ने मिटाने का काम किया है और ये डील फाइनल हो गई है। भारत की राजधानी दिल्ली में हुई G20 समिट को एक ऐतिहासिक डील के रूप में आने वाले समय में याद किया जाएगा। ये डील भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी के देशों के बीच हुई है। इसे भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील कहा गया है। इसे चीन के दो प्रोजेक्ट का जवाब माना जा रहा है, यानी इनको किसकी टक्कर में बनाया गया? चीन के BRI और CPC प्रोजेक्ट के। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI जो चीन ने शुरू किया था, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC BRI का ही हिस्सा है, जो पाकिस्तान में कनेक्टेड है, जो भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाता है। गिलगित बाल्टिस्तान तो भारत का भी नहीं है। फिलहाल 8 देश इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। इस डील के बेशुमार फायदे हैं। इसे 10 साल में कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। 10 साल बाद ये एकदम पूरी तरह से चालू हो जाएगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर की अहमियत को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ किया है। उन्होंने कहा, वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली। ये जो इंडिया की G20 की टैगलाइन थी, ये फॉर्मूला PM मोदी ने दिया है। उनका इसके लिए शुक्रिया। ये आप मैप में देख सकते हो। इंडिया से शुरू होकर ये दुबई जाएगा। इंडिया से दुबई का मार्ग तो ये जल मार्ग तय करेगा, मतलब जहाजों से जाएगा। उसके बाद दुबई से लेके इजराइल के हाइफा पोर्ट तक, जो अडानी के पास है हाइफा पोर्ट, वहां तक ट्रेन से कनेक्टिविटी। फिर हाइफा से फिर इटली के एक पोर्ट तक जहाज से जाएगा, और इटली से फिर यूरोप में माल सप्लाई होगा। ये एक ट्रेड रूट बनाया गया नया। डील में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, USA, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, इटली, जर्मनी और फ्रांस। ये 8 देश है, यानी भारत, UAE, सऊदी अरब, EU, इटली, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा था कि हो सकता जल्दी कुछ और देश इसका हिस्सा बने। अब इसके फायदे जानते हैं कॉरिडोर के। सबसे ज्यादा फायदा तीनों रीजन में पड़ने वाले गरीब और मिडिल इनकम वाले देशों को होगा। यानी इस मैप में अपन देख सकते हैं, इंडिया के इधर के जो आसियान कंट्री है, बांग्लादेश, नेपाल, इनको भी बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये इंडिया के मार्ग से, रेलवे कनेक्टिविटी से मुंबई पोर्ट तक माल ले आएंगे। यहाँ से यूरोप और मिडिल ईस्ट में माल बेचेंगे। और उसके बीच में पड़ने वाले ये देश जो यमन है वगैरह, इजराइल के बीच में ये देश जो गरीब देश पड़ते हैं, इन सबको इस कनेक्टिविटी से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फिनर ने मीडिया से कहा, इसके नतीजे 10 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द आपको इसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेगी। अब मिडिल ईस्ट रीजन भारत और यूरोप के साथ न सिर्फ रेल बल्कि पोर्ट के जरिए भी सीधा जुड़ जाएगा। इससे हर किसी को फायदा होगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS ऑयल इकोनॉमी को बिजनेस बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। उनकी इकोनॉमी अभी सऊदी की ऑयल बेस्ड है, उसको बिजनेस बेस्ड बनाना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि उनके विजन 2030 को पूरा करने में यह डील बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। यानी इंडिया और दुबई के बीच में जो है ना समुद्र, इसमें गैस और ऑयल की पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी इंडिया और UAE के बीच में। ये पुराना प्रोजेक्ट है इनका, यानी अब टैंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट पाइप से सप्लाई होगी और पाइप समुद्र में डाला जाएगा। ये भी डील है। और इंटरनेट की भी केबल डाली जाएगी। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से भारत को क्या फायदे होने वाले हैं, तो जानते हैं। प्रोजेक्ट के तहत अगर गल्फ और अरब के बीच के रेलवे नेटवर्क को समुद्री मार्ग से दक्षिण एशिया में जोड़ा जाता है, तो इससे भारत तक तेजी से पहुंचा जाएगा और कम लागत में तेल या गैस पहुंचा दी जाएगी। इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल ग्लोबल पाठशाला नाम से है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाके इसकी ये PDF प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इस कनेक्टिविटी से खाड़ी देशों में रहने वाले भारत के 80 लाख लोगों को भी फायदा होगा। दूसरी अहम बात यह होगी कि इससे भारत की रेलवे सेक्टर है ना, इसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर के तौर पर ब्रांडिंग होगी। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे है। भारतीय रेलवे मतलब मजबूत बहुत होता है। आपने कभी कभी वीडियो देखा होगा, रेलवे के चारों तरफ लटके हुए लोग मिलते हैं। तो इतनी मजबूत रेलवे पूरी दुनिया में किसी की नहीं है, सिर्फ इंडिया की है। इसलिए एक मजबूत ब्रांड बिल्डर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। भारतीय रेलवे एक ब्रांडिंग होगी। सरकार को लगता है कि भारत का अपने पश्चिम के पड़ोसियों के साथ कनेक्टिविटी पर पाकिस्तान की वजह से असर पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान एक भारत और मिडिल ईस्ट के बीच में पड़ जाता है एक लैंड के रूप में, तो वहाँ वो दिक्कत करता है, क्योंकि हमारा दुश्मन देश है। इससे उनके साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए कई ओवरलैंड रूट बंद हो गए
उदाहरण के लिए चाबहार ईरान, बंदर एबास ईरान, दक्खम पोर्ट ओमान का, जेद्दाह पोर्ट सऊदी अरब का, कुवैत सिटी, ये सभी मतलब पाकिस्तान की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ भारत को इन पोर्टों पे। ये पोर्ट अभी भारत के साथ डील में कनेक्ट हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए अब ये डील भारत के रेलवे प्रोजेक्ट में मदद करेगी और अब भारत इस रीजन में बहुत मजबूत हो जाएगा चीन के मुकाबले। पीएम मोदी का क्या बयान है? तो पीएम मोदी ने कहा, भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर समझौता बेहद अहम है। भारत सरकार ने कनेक्टिविटी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। ग्लोबल साउथ में कनेक्टिविटी गैप है, हम पहले इसे कम करना चाहते हैं, फिर धीरे धीरे इसे ख़त्म ही कर देंगे। इससे नेक्स्ट जनरेशन को बहुत फायदा होगा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नरेंद्र मोदी जी के आगे डेस्क थी, उस पर इंडिया की जगह भारत लिखा था। कॉरिडोर पर जो बाइडेन का क्या बयान है? तो उन्होंने कहा, पीएम मोदी का इस पहल के लिए धन्यवाद। भारत ने ज़बरदस्त काम किया है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर मोदी जी ने जो सुझाव दिया उसी पर G20 फोकस है और हम इस काम करते रहेंगे और 10 साल में हम इसे हकीकत में बदल देंगे। जोरों शोरों से स्वागत हुआ। G20 की मीटिंग पूरी तरह से संपन्न हुई। दुनिया ने बहुत बड़ी वाहवाही की और बिना चाइना के यहाँ मौजूद होते हुए भी इंडिया ने बड़ी बड़ी डीलें कर ली, जिससे चाइना का मन भी फीका पड़ गया कि हम जाते तो क्या पता शायद। और इसमें इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी है कि इटली ने भी BRI प्रोजेक्ट छोड़ने के संकेत दे दिए। भारत की डिप्लोमेसी और दिल्ली डिक्लेरेशन भी पास हो गया है। सब देशों को लगता था कि ये डिक्लेरेशन पास ही नहीं हो पाएगा, परंतु मोदी जी ने सब नेताओं से अपने पर्सनल संबंध के बारे में जो बातचीत की और उनको कन्विंस किया, इससे वो पास हो गया। और अमिताभ कांत जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा डिक्लेरेशन पास करने में और भारत एक सक्सेस इवेंट करार ले गया। अब जान लेते हैं कि अपन BRI प्रोजेक्ट को बीच में कोस रहे थे तो उसके बारे में। ये चाइना का प्रोजेक्ट है, ज़मीनी रूट है जो एशिया को यूरोप और रूस से जोड़ता है। दूसरा समुद्र रूट है जो चीन के तटीय इलाकों को हिंद और प्रशांत महासागर से जोड़ता है। चीन जिनपिंग की सरकार ने इसमें काफ़ी सारे लोन बांटे हैं। अब इस बैंक ने सस्ती दरों पे लोन बांटे और नियम ये था कि पाकिस्तान के कुछ पोर्ट भी इसने कब्जा लिए। हालांकि अब ये प्रोजेक्ट भी फेल होने की कगार पे आ गया। इस फोटो में आप देख लेना कितने सारे देश हैं। हम ये टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, आप वहाँ जाके देख लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल ग्लोबल पाठशाला नाम से है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो और एजुकेशनल नई इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।